तुम्हारे पास कुछ है तो उसमें से दे दो सबका हिस्सा, तो ये भी यज्ञ का शेष है। इससे तुम्हारे को खुशी मिलेगी, पाप से छूट जाओ। और जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो भगवान ने बताया है, अंदर का है, और वो है भाव का शुद्ध कर लेना। बीमारी अंदर है, बाहर हो तो कोई दूसरा हटा दे, लेकिन बाहर वाला बताएगा, और जो समर्थ है वो अंदर जाके हटा भी सकता है। तो अंदर में क्या है कि विकार है, लेकिन इसके लिए थोड़ा जागरूकता हो, समझ आ जाए कि ये गलत है। फिर उनसे जिस प्रकार से भी बोलकर, किसका सहारा लेकर, कैसे भी उनसे अपने को हटाकर अच्छे रास्ते चल जाए, तो ये सबसे बड़ा अंदर का यज्ञ है। कितने भी बाहर के कुछ भी हो जाएं, लेकिन घर में कलेश है तो सुख शांति नहीं है। लेकिन वो विकार कहाँ है? अंदर है। क्रोध आए, काम आए, लोभ आए, लालच आए, ये सब अंदर से चलते हैं। अब इनको कोई पहले तो गलत समझ ले, फिर हटा के इनके विपरीत चल जाए किसी भी प्रकार से सहारा लेके, तो इसको लेकर के बोलेंगे कि ये क्या होगा? यज्ञ हो गया। अब आज की जो बात है वो इस समय आज से मंगल कार्य शुरू होते हैं समाज में। आप लोगों को मालूम होगा कि आज शादी वादी हो जाएंगी, पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सिद्ध भी कर लो। क्यों? इसको सिद्ध तिथि बोलते हैं। यानी कि आज के दिन नारायण नीचे से ऊपर आते हैं। जैसे 3 देव है, और देव तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन 3 गुण तो जरूर हैं। भगवान ने 3 गुण बोले हैं, तो सबसे ऊपर इनमें सत्वगुण है। सत्वगुण जो है वो ज्ञान की तरफ ले जाता है, निर्मलता देता है और उलझनों से निकाल देता है। रजोगुण में लोभ लालच आ जाता है, संसार में ज़्यादा ले जाता है। और तमोगुण आलस सुस्ती में डालता है, पड़े रहना, ऐसे ही इनका आप अपना काम है। लेकिन आज ही देव तो बदलते ही रहते हैं, पर आज ही ज़्यादा उसका क्यों होता है? कि जैसे सूर्य नारायण को जब उगता है तो ज़्यादा नमस्कार किया जाता है, और भी कोई भी आदमी कब उसकी पूजा होती है? कोई जब अच्छाई की तरफ चल पड़े तो वो बढ़िया हो जाता है, खराब भी। और खराब भी बढ़िया की तरफ चलने से अच्छा हो जाता है, और अच्छा भी खराब की तरफ चलने से गिर जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए ये सतोगुण के प्रधान नारायण, यानी कि नारायण का ऊपर आ जाना, तो समझो तुम्हारा देव उत्थान हो गया। यानी कि आज नारायण कहाँ से आए? सबके अंदर रहता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर चेतन ना हो, लेकिन किसी में कैसे रूप में दबा है, किसी में कितना, किसी में कितना, लेकिन उसका प्रकट हो जाना बड़ी बात है। सबके अंदर भगवान है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना हो। लेकिन फिर भी महिमा किसकी है? जिसके अंदर प्रकट हो जाए। पानी लेने सारी धरती में पानी है, पर कहाँ जाओगे? जहाँ पर प्रकट है। तो इसलिए ये सत्वगुण का देवता है। ये इसको बोलते हैं कि पाताल से आया है। आज के दिन नारायण पाताल से आते हैं। और यहाँ पर कौन था अभी? शंकर जी। यहाँ पर 4 महीने का समय, बारिश जब शुरू होती है तो वहाँ से ज़्यादातर साधु संत और भी चलना भी रुक के, और शंकर जी की पूजा विशेष होती है। और जैसा देवता होता है वैसे गण भी होते हैं। इसलिए शंकर जी आते हैं तो पानी उनके सिर पर है, और सांप बिच्छू इत्यादि जानवर उनके गण हैं। ये सब उस समय पर आ जाते हैं, और 4 महीने खूब सब रहता है। और आज के दिन अब नीचे कौन चला गया होगा? तो आज के दिन ब्रह्मा जी अभी ऊपर से नीचे चले गए। ब्रह्मा नीचे चला जाए तो बढ़िया क्यों मानते हैं?
ब्रह्मा कामना का प्रतीक है, संसार का रचयिता है। कामनाएं नीची हो जाए, कम हो जाए तो सुख हो जाएगा। आदमियों को ज़रूरत की कमी नहीं है। कोई भी लोग परेशान है तो फालतू की इच्छाओं से परेशान है। जरूरी जितना है उसकी व्यवस्था में सबको मिला है। इसलिए सत्वगुण ऊपर आ जाए तो कब जब कामनाएं कम हो जाएं, इच्छा कम हो जाए, वो किससे होगा? ज्ञान से। ज्ञान का मतलब ऐसे तो कोई भी ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर है जो उलझनों से निकाल दे। तो उलझनों से निकालने वाला यानी कि जो सच्चा सत्वगुण का ज्ञान है, अर्थात जब तुम्हें थोड़ा असलियत का पता लग जाए, कैसे आखिर संसार की चीज़ों में सुख लगता है। सभी दुनिया भाग रही है, लेकिन आज तक इससे किसी को सुख शांति मिली नहीं है। और तुम अपने जीवन से भी समझ सकते हो, आखिर इसमें सुख शांति हो तो सोने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई है जो नींद ना लेना चाहे? एक समय सब इससे परेशान हो जाते हैं तो सोते हैं, सोने में हल्के हो जाते हैं और संसार में भारी हो जाते हैं। लेकिन अच्छा कौन सा लगता है? संसार। संसार के लिए दिन रात उल्टा सीधा कुछ भी करते हैं, फिर भी इसमें आज तक किसी को शांति नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है आखिर मिली नहीं, इसका मतलब है कि इसमें है नहीं। होती तो आज तक किसी ना किसी को मिल गई होती, लेकिन ये भगवान की माया है। ऐसा लगता है ये हो जाएगा तो हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी सुख हो जाएगा, मकान हो जाएगा सुख हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी सुख हो जाएगी, लगता है। लेकिन किसी के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक भी आदमी ऐसा ले आओ जिसको कोई कलेश चिंता ना हो। आदमी तो क्या कहते हैं, महाराज पैसे से सुख। मगर पैसे से सुख होता हो तो पैसे वाले तो सुखी हो जाएं। लेकिन ये तो और आज के दिन ज़्यादा जितने भी झगड़े हैं ना कोर्टों में, वे पैसे वालों के ही हैं। गरीब आदमी तो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात है प्रसंगवश, आज के दिन तो इस समय नारायण पाताल से ऊपर आ गए। पाताल का मतलब नीचे, यानी कि तुम्हारा जो अच्छा गुण नीचे था और ऊपर आ जाए तो समझो कि तुम्हारा देव ऊपर आ गया। तुम्हारे विकार ऊपर हों और वो हट के सद्गुण का थोड़ा सा भी असर आ जाए तो समझो कि तुम्हारा देव जाग गया। शंकर जी यहाँ पर थे, उनके साथ जैसा था वो ऊपर चले जाएंगे, ठंडी बढ़ जाएगी। ऊपर पानी चला जाए तो ठंड हो जाएगी ना। मैं भी आज एक ऐसी जगह था, अब उसमें पन्नी लग रही थी, गीला था तो उससे सब ठंडा ही ठंडा हो गया। तो वो जैसा जहाँ जाएगा उसका असर होगा। ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे चले गए, यानी कि कामना का वो नीचे, कामनाएं नीचे चले जाएं और ज्ञान हो जाए तो हो जाएगा। फिर भी मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कामनाओं को पूरा मत करो, पर मैं इतना ही महापुरुषों की बताई एक बात बताता हूँ, कि तुम यत्न करो। लेकिन हर एक कामना किसी की पूरी नहीं होती है, और ना कितने होके चले गए, और एक आध हर किसी की हो भी जाती है। दशरथ जी की भी सारी नहीं हुई थी, कोई ना कोई तो हर किसी की रह जाती है। लेकिन समझने की बात क्या है, जो गुरु लोगों ने बोला कि यत्न करो, पर क्या करो? जो नहीं हो रहा है तो तुमसे जो हो सकता है वो करो। आदमी से इच्छा का पूरी करना क्या हाथ है किसी के? बोलो। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या हो सकता है? नहीं मालूम। तुम्हारे हाथ में इच्छा पूरी करना नहीं है, लेकिन तुम इच्छा छोड़ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इच्छा छोड़ना तुम्हारे हाथ में हो सकता है, पूरी करना हाथ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि कोशिश नहीं करो, लेकिन जब यत्न कर लिया, अरे बुढ़ापे आ गया, आज तक जब इन चीज़ों से शांति नहीं आई तो अब कहाँ से आ जाएगी? कुछ तो अपनी समझ से चल लेना चाहिए। किसी को भी देखो, इसमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये हो जाएगा,
लेकिन अंत में थकान, अशांति यही आता है। छोटी सी बात ऐसे मैंने पहले भी बोली हो, लेकिन हम नए नए बाबा जी थे। बाजरे की रोटी मिली थी मुझे, रोटी मांग के लाया था, तो हमारा एक साथी भी था। अब घर में तो इतनी रोटी मैंने कभी नहीं खाई थी, लेकिन अब पैदल चलते भूख लगती और दूध दही का तो दर्शन भी जल्दी नहीं होता था, तो रोटी खा रहा था, बाजरे की थी। तो क्या हो गया, थोड़ा अंदर कम जाती है, कुछ साथ में नहीं हो तो हमारे साथी ने रोटी खा ली और वो बोला मेरे से कि थक गया। अब मैं खा रहा था। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जब आप बच्चा हो, बच्चा सरल होता है तो उसमें बढ़िया ही लगेगा, चाहे गाली भी दे। जिस दिन आप सरल हो जाओगे, छल कपट को छोड़ दोगे, तो अंदर वाला ऊपर तक प्रकाश दे देगा। तो मैं तो सहज में खा रहा था, तो मेरे अंदर से निकला कि भाई छक्या कि नहीं छक्या, ये तो पता नहीं, पर थक तो गया। ये बात सहज में ही आई थी, लेकिन बाद में मैंने इसी बात पर विचार किया, अब ये बात मेरी तो नहीं है, किसी ने बोली। और बाद में जब मैंने विचार किया तो ये पूरी दुनिया का सत्य निकला इस बात में कि यहाँ कोई भी थकता नहीं है, सभी आदमी थकते ही हैं। किसी भी बुढ़े को पूछ ले हम कि क्या निकला, अब महाराज जिंदगी ऐसे ही चलेगी, लेकिन उसको दोबारा जवान कर दें तो वहीं मिलेगा जहाँ से आया। तो इसको क्या बोलेंगे, अग थका नहीं है, सब थके ही हैं यहाँ पर, कोई भी थकता ही, सभी थकते ही हैं। कोई भी थक जाता तो फिर वो इसके पीछे नहीं जाता। जिस चीज़ से तुम थक जाओगे ना, तो उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करोगे। लेकिन ये आदमी थोड़ी देर के लिए थक जाते हैं और थोड़ी सी हिम्मत आते ही वहीं मिलते हैं। इसलिए ये संसार में इच्छा है, मेरा कहने का कि इच्छा पूरी दुनिया, कई ऐसे हमारे देश में हो गए जो चक्रवर्ती, लेकिन किसी को भी संतुष्टि और शांति नहीं मिली। और भगवान ने बोला अनित्यम सुखम, अर्थात ये रहने वाला नहीं है। चलो तुम्हारे पास कुछ हो भी तो कैसा भी बढ़िया हो, बढ़िया नहीं रहेगा। गाड़ी वाले को भी गाड़ी एक दो दिन ही बढ़िया लगती है, और दो चार बढ़िया कैसे भी कपड़े हों, दो चार दिन बढ़िया लगते हैं। कोई भी चीज़ खाना हो, गाना हो, कुछ भी हो, बराबर बढ़िया ना लगता है और ना लगेगा। कुछ देर के बाद भले लग जाए, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बराबर अच्छी लग जाए। इस दुनिया में अमृत क्या है पता है? अमृत बोलते हैं जो मरता नहीं। अब अमृत तो देखो कहीं आजकल मानसरोवर में भी नहीं मिलता बताते, लेकिन अमृत और कुछ नहीं है जो मुर्दा ना हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा होना, वो अमृत है। सब चीज़ों से आदमी उब जाता है, लेकिन फिर भी बना रहना चाहता है। मरना भी उसको मालूम है कि ये इस आफत से छूट जाऊंगा पर रहूंगा। लेकिन यहाँ पर अमृत क्या है? यहाँ पर अमृत है, दो भगवान ने अमृत दिए यहाँ पर। एक भगवान का नाम और एक भगवान की कथा। खाना थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ सुनते हो, आज सुन लेना। यहाँ दो ही नाम चलते हैं, या ओम नमः शिवाय कभी, या हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन आदमियों को 11-12 बज जाता है, थकने की बजाय और नाचने लग जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये भगवान का नाम एक ऐसा अमृत है, और उसकी कथाएं आज से नहीं, कितने तुम बूढ़े होके चले गए होंगे और अब भी वही कथाएं, वही भागवत, वही रामायण चल रही हैं, चलती रहेंगी और कब से चल रही। तो उनमें एक ऐसा रस है, अब कितनी भी बार सुनो वो फिर भी उसमें रस बना ही रहता है। इसलिए भगवान तो, उसका नाम और उसकी कथा में भी आनंद है। अब उसकी तो वही जाने जो उसको कभी छू गया हो।
हम तो खाली बात करते हैं। बाकी जो आज की अभी आगे की बात, तो ये 3 गुण है। बाहर से कहानी है कि भाई वो बलि राजा के यहाँ भगवान चले गए, फिर वहाँ से लक्ष्मी जी ले आई, तो बलि ने कहा जी मेरे को, फिर तो बोले कि हम बारी बारी से हाजिर रहेंगे। तो ये तीनों गुण बदलते रहते हैं, ये नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग हो सभी के। लेकिन आज बाहर से कहानी है कि आज से नारायण इधर आ जाते हैं, तो नारायण का मतलब है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा और मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय कनौरी। ये तो तुम लोगों को अड़चन पड़ेगी, बोल भी लोगे जब भी और समझना तो अड़चन और भी, लेकिन भगवान शंकर ने बहुत सीधा कर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जिसके क्या कहा भगवान शंकर ने, बोले किसी ने कहा ये कविता, बोले कविता नहीं है, इसमें मंत्र फिट कर दिए सारे। इसलिए ये मंगल का घर है और सब अमंगलों का हरने वाला है। वो दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी का भी महाराज जी बात बता रहे थे, 10 इंद्रियां हैं, इनको जो भी संयम में कर ले उसके अंदर भगवान नाचने लग जाएगा। हमारी शक्ति है, नींद में इकट्ठी हो जाती है तो अच्छा लगता है, और वही बिखर जाती है तो खोखले और भारी हो जाते हैं। समझ में आता है ना? इसलिए सब अंदर है। तो इसलिए दशरथ यानी कि इंद्रियों का फालतू प्रयोग करना शक्ति का बिखरना है, और ज़रूरत का प्रयोग करने से शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जो इस 10 इंद्रियों पर संयम कर ले, मन 11वां है, तो इसलिए वो भी फिर इनसे ही बाहर जाता है। ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। और भी एक बात बीच में कि मन बड़ा चालाक है, ऐसा भी है, लेकिन लोग इस मन के भी गुरु हैं। मैं तो अपने से थोड़ा समझता हूँ। क्या कहते हैं महाराज, मन नहीं मानता, ये करता है बार बार। मैं कहा यार मन ना मानने चाहे मानने, मैं कहा तू मान जा। यदि तू मान गया तो मन क्या कर लेगा भाई? तू ही ढीला होता है तो कहता है ये मन का तो बहाना है, जिसने जो करना है बहाना बना लेता है। लेकिन तुमने पक्का कर लिया आज इधर जाना रही है, नहीं करना, तो मन कुछ करेगा? बोलो, व्रत तुम ही करते हो, दौड़ते भी तुम ही हो। तो इसलिए मन तो एक यंत्र है, उसको तुम जैसे चलाओ चल जाएगा। उसका स्वभाव ही है कुछ ना कुछ हरकत करते रहना। हाँ, इतना जरूर है कि वो खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन फिर भी एक शक्ति है, आपको समझ से जिधर